हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। तो कल आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसियां निकल चुकी हैं, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, बहुत सारे पद निकले, जिसमें से 854 पद हैं। और आप लोगों को अब अपनी तैयारी में जुट जाना है, जो कि 2016 के बाद 2020 में ये वैकेंसियाँ आई हैं। तो आप लोगों को अच्छे से अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम आज अपना जो सेकंड पार्ट है जी के सीरीज़ का, उत्तराखंड जी के सीरीज़, जो ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, बीपीडीओ, पीसीएस लेवल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने इस सीरीज़ पर ध्यान देना है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको याद करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है इसमें, खाप जैसी पारंपरिक स्थानीय न्यायिक व्यवस्था उत्तराखंड के किस क्षेत्र में आज भी प्रचलित है। तो खाप जैसी पारंपरिक स्थानीय न्यायिक व्यवस्था उत्तराखंड के किस क्षेत्र में आज भी प्रचलित है। तो इसका जो आंसर है जौनपुर क्षेत्र में। जौनपुर आपको पता होगा टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है जौनपुर क्षेत्र। तो वहाँ खाप जैसी पारंपरिक स्थानीय न्यायिक व्यवस्था उत्तराखंड में आज भी प्रचलित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो बुरांशों की प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर जो बुरांश का जो पेड़ होता है, काफ़ी कोमल इसकी लकड़ी होती है, और बुरांश से जो कि जूस बनाया जाता है इसके फूलों से। और जो राज्य का वृक्ष है बुरांश, तो सफ़ेद रंग का जो बुरांश होता है उत्तराखंड में, वह 11,000 फुट की ऊंचाई पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11,000 फुट। 11,000 फुट की ऊंचाई पर होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन आंदोलनों का गठन कब हुआ। उत्तराखंड में पहली बार वन आंदोलन कब से शुरू किए गए। तो इसका आंसर होगा ए 1931 में। 1931 में उत्तराखंड में वन आंदोलन चलाए गए थे वनों की सुरक्षा के लिए। और इन वन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के वनों को बचाना था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूढ़ी कहते हैं। तो उत्तराखंड में जो कौन सी ऋतु ऐसी है जिसको स्थानीय भाषा में रूढ़ी कहते हैं। तो आपका आंसर होगा सी, ग्रीष्म ऋतु को। ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में रूढ़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है। जो आदि बद्री है आपका चमोली ज़िले में है। और चमोली ज़िले में काफ़ी पंच बद्रियों में से एक फेमस बद्री है। तो इस आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है। तो इसका जो आंसर होगा नोठा मठ। अगला प्रश्न है, स्थानीय भाषा में निम्न में से किस ऋतु को बसक्याल कहते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको भी पता होगा, वर्षा ऋतु को ही बसक्याल कहते हैं उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, देवलगढ़ की विष्णु मूर्ति कौन सी शताब्दी की है। तो इसका आंसर होगा 11वीं शताब्दी की। सी इसका आंसर है 11वीं शताब्दी की। अगला प्रश्न है, राज्य के बाल विकास की प्रथम योजना लागू हुई। तो राज्य के बाल विकास की प्रथम योजना किस डिस्ट्रिक्ट ने सबसे पहले लॉन्च की। तो इसका आंसर हो जाए सी, बागेश्वर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के हेतु कितने स्थान निर्धारित हैं। तो आप सभी को पता होगा उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के 3 स्थान हैं, लोकसभा के 5 और विधानसभा के 70 प्लस एक एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन में काशीपुर, ऋषिकेश, रुड़की, देहरादून। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या देहरादून में है। अगला प्रश्न है, कटकू नौला कहाँ स्थित है। कटकू नौला कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा ए, पिथौरागढ़ में। कटकू नौला पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हरियाली दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में दोस्तों हरियाली दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। अगला प्रश्न है, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब की गई थी।
तो इसका आंसर है 10 फरवरी 1952 को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 फरवरी 1952 को अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड राज्य के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो इसमें ए है धान गेहूं मक्का जौ, दूसरा है बी धान मसूर मक्का मटर, तीसरा है धान गेहूं मंडवा पड़ती और चौथा है धान गेहूं मंडवा राई। तो इसका आंसर होगा सी, धान गेहूं मंडवा और पड़ती। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका पीएच मान है 5.5 एवं 6.5 के मध्य। तो इसका आंसर होगा सी वाला। और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल के इतिहास की सबसे दुखद वर्ष किसे माना जाता है गढ़वाल के इतिहास में? तो आपको पता होगा कि गढ़वाल के इतिहास का जो सबसे दुखद वर्ष है वो 1803 का वर्ष है। आपको पता होगा कि 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और कुमाऊं को अपने अधिकार में ले लिया था। और उसके बाद 1791 में गढ़वाल पर भी वो आक्रमण करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हुई। गढ़वाल नरेश द्वारा उन्हें उनके साथ संधि की गई और पुनः गढ़वाल पर आक्रमण करने को उन्होंने कहा, लेकिन गोरखा इससे नहीं माने। और 1803 में जब गढ़वाल बहुत ही संकटों से ग्रस्त था, यहाँ पर बाढ़ की समस्याएं थी, भूकंप की समस्याएं थी और लोगों में जो है भुखमरी की समस्याएं थी। इसका फ़ायदा उठाकर गोरखाओं ने 1803 में गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो इसीलिए इसको उत्तराखंड गढ़वाल का सबसे दुखद वर्ष माना जाता है 1803 को। तो दोस्तों, ये थी हमारी जीके की सीरीज़ पार्ट 2, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को हमारे साथ लगातार बने रहना है, और जब तक ग्राम विकास अधिकारी का पेपर न हो जाए तब तक आपको लगातार इस सीरीज़ को फॉलो करते रहना है। ये हमारी दूसरी सीरीज़ है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।